एकदम शुरू से अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एकदम शुरू से इंग्लिश कैसे बोलें और वह इम्पोर्टेंट वर्ड क्या हैं जिनसे हम इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश को लिख सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं एकदम ही जीरो लेवल से। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे और एकदम ही जीरो लेवल से सीखेंगे इंग्लिश को। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं, और मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई। जैसे होता है ना अल्फ़ाबेट्स में IJKLM, वैसे आई एक अल्फ़ाबेट भी है और अपने आप में यह एक वर्ड भी है। आई का मतलब होता है मैं, आई वर्ड भी है और अल्फ़ाबेट भी है। आई का मतलब होता है मैं और मैं का मतलब होता है इंग्लिश में आई। आई लिख देंगे हो जाएगा मैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, मैं स्कूल जाता हूँ। इसकी इंग्लिश क्या बनी? आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। तो मैं की जगह पे क्या यूज हुआ है? आई यूज हुआ है। मैं की जगह पे आई। तो जिस हिंदी वाक्य में मैं आएगा वहां पे हम किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यू। YOU। यू का मतलब होता है तुम या आप या फिर तू या फिर तुम लोग। इन सब की इंग्लिश क्या होती है? यू, YOU। अगर आप यू लिख देते हैं तो ये सब उसमें आ जाता है। यू का मतलब तुम, आप, तू या फिर तुम लोग। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेयर वर यू। वेयर वर यू। तो आपके लिए इसमें क्या यूज हुआ है? यू यूज हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी हम इंग्लिश बोलते हैं उसमें अगर ये वर्ड ना हो तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। सही बात है, इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं इनके बिना। ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप कहाँ थे? आपके लिए इसमें क्या यूज हुआ है? यू यूज हुआ है। YOU। आपके लिए यू यूज हुआ है। तो अगर यहाँ पे तुम होता तो क्या यूज होता? यू ही होता। अगर यहाँ पे तू होता तो क्या यूज होता? यू ही यूज होता। और यहाँ पे तुम लोग होता तो यहाँ पे क्या लिखा जाता? यू ही लिखा जाता। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो हमारा अगला वर्ड है एम। AM। AM का मतलब होता है एम। एम का मतलब होता है हूँ। जैसे हाँ भाई ये मैं काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो हूँ का मतलब क्या हुआ? हाँ मैं ये काम करता हूँ। तो एम का मतलब होता है हूँ, और हूँ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एम। हूँ को इंग्लिश में एम। तो जिस हिंदी वाक्य में हूँ आएगा तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हूँ के लिए क्या यूज होगा? एम यूज होगा। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम। आई के बाद क्या आया हुआ है? एम आया हुआ है। एम किसके लिए? हूँ के लिए। मैं घर जा रहा हूँ, हूँ के लिए एम यूज हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वी। WE। वी। वी का मतलब होता है हम सब या फिर हम लोग। वी का मतलब हम या फिर हम सब या फिर हम लोग। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आ गया हम या फिर हम सब या फिर हम लोग आ गया तो हम वहाँ पे किसका यूज करेंगे? वी का यूज करेंगे। इसमें से कोई भी शब्द आ गया, जैसे हम आ गया तो वी का यूज, हम सब आ गया तो वी का यूज, हम लोग आ गया तो वी का यूज। जैसे एग्जाम्पल पे देख लीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए क्या यूज हुआ? वी यूज हुआ। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। वी आर वर्किंग। तो हम लोग के लिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है? वी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? वी यूज हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ही। HE। ही का मतलब होता है वह,
और ये सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, यानी कि किसी पुरुष के लिए, यानी कि लड़का हो लड़की ना हो। कोई लड़का है वहाँ पे तो आप कहेंगे वह मेरा भाई है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। यह सिर्फ मेल के लिए यूज होता है, ही सिर्फ आदमी के लिए। ही का मतलब होता है वह, और यह होता है मेल के लिए यूज। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, वह मेरा भाई है। जैसे कोई लड़का है, किसी लड़के को बोल रहे हैं वह लड़का मेरा भाई है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पे वह के लिए क्या यूज हुआ है? ही यूज हुआ है। वह के लिए ही यूज हुआ है। आइए अब अगला वर्ड देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी का मतलब होता है वह। सी का मतलब भी होता है वह, और ये होता है यूज फीमेल के लिए, यानी कि महिला के लिए, लड़की के लिए। अगर किसी वाक्य में आ गया वह मेरी बहन है, तो वहाँ पे वह के लिए ही नहीं बल्कि सी यूज होगा। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा। SHE रहेगा, यहाँ पे ही हो गया है। ही इज़ माई सिस्टर नहीं होगा, यहाँ पे सी इज़ माई सिस्टर होगा। यहाँ पे गलत हो गया, आप इसको एस कर लीजिए आगे। यहाँ पे एस कर लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज़ माई सिस्टर। तो यहाँ पे लड़की के लिए क्या यूज होगा? सी का यूज होगा। सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, तो वह के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? सी यूज होगा। SHE, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इट। IT। इट का मतलब होता है यह। इट यानी यह। अगर किसी हिंदी वाक्य में आ गया यह, तो यह के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट का यूज करेंगे। किसका यूज? इट का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यह मेरी कलम है। यह मेरी कलम है, तो यह के लिए क्या इसमें यूज होगा? इट का यूज होगा। इट इज माई पेन। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, तो यहाँ पे यह के लिए क्या यूज हुआ है? इट का यूज हुआ है। इट इज माई पेन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इज। इज का मतलब होता है। अगर किसी वाक्य में आ गया, जैसे वह एक अध्यापक है, वह एक चोर है, तो आखिरी में जो है आ रहा है के लिए क्या यूज करेंगे? हम इस का यूज करते हैं। है की जगह पे इस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे वह एक अध्यापक है। वह एक अध्यापक है, तो यहाँ पे है के लिए क्या यूज होगा? इज का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है के लिए? इज। पूरा सेंटेंस देखते हैं। वह एक अध्यापक है। ही इज अ टीचर। ही इज अ टीचर। अगर यहाँ पे होता वह एक चोर है, तो यहाँ पे क्या होता? ही इज अ थिप। ही इज अ थिप। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माई। माई का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। माई का मतलब क्या होता है? मेरा या फिर मेरी। जैसे किसी वाक्य में आ गया, यह मेरी पेन है, यह मेरा भाई है, ऐसे होता है ना। तो जैसे किसी भी वाक्य में आ गया, यह चीज़ मेरा है या फिर यह चीज़ मेरी है, तो वहाँ पे किसका यूज होगा? माई का। MY, माई। माई का मतलब मेरा या फिर मेरी। तो किसी भी वाक्य में जब आएगा मेरा या फिर मेरी, तो हम किसका यूज करेंगे? माई का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? मेरी के लिए माई का यूज हुआ। जैसे पूरा एग्जांपल देख लीजिए, यह किताब मेरी है। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इज माई बुक। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब पर। अगर किसी वाक्य में आ गया कि यह चीज किसी के ऊपर है, तो वहां पे ऊपर के लिए क्या यूज होगा? ऑन यूज होगा। पर का मतलब ही होता है ऊपर। जैसे मैं पेड़ पर बैठा हूं, तो उसका मतलब होता है कि मैं पेड़ के ऊपर बैठा हूं। पर का मतलब ऊपर। तो जहां पे ऊपर शब्द होगा, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, किताब मेज के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।